नमस्कार दोस्तों। अपन ने पिछली क्लास में जो पीछे की 5 क्लासें थी उसमें अपन ने पढ़ा था आवेश की विधि, आवेश के गुण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलॉम नियम, विद्युत क्षेत्र, ये सारी बातें पढ़ी थी। आज अपन कूलॉम के नियम पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि कूलॉम के नियम के जरिए अपन किस प्रकार से कोई प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लूं कि आपके पास एक कोई त्रिभुज है, इसकी भुजा ए है, सारी भुजाएं ए है और इसके तीनों कोणों पर 3 आवेश क्यों रखे, तीनों पॉजिटिव चार्ज। इन तीनों में से जैसे मैंने दे दिया ए, बी और सी पॉइंट, इन तीनों में से किसी भी एक आवेश पर लगने वाला जो बल है वो आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? इसमें आपने 11वीं क्लास में जो वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा था, लगभग वही चीजें काम आती है। तो अपन इसमें देखते हैं कि जैसे मैंने मान लिया कि मेरे को बी पॉइंट पर फोर्स निकालना है कि बी पॉइंट पर जो मैंने चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स से क्या होगा। तो आपको पता है कि 3 आवेश हैं और इन तीनों आवेशों का एक कोई सिस्टम है। इसमें बी पॉइंट पर जो मैंने चार्ज रखा है इस पर मेरे को फोर्स फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे? आपको पता है कि बी पर जो चार्ज रखा है, ए पर जो चार्ज रखा है उसके कारण भी इस पर फोर्स लगेगा और जो सी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उसके कारण भी इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो अपन देखें जो ए पर का है पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है कि सेम नेचर के जो चार्ज है उनके मध्य प्रतिकर्षण और ऑपोजिट चार्ज के जो ऑपोजिट नेचर के जो चार्ज है उन पर अट्रैक्शन। तो जो बी पॉइंट पर अपन ने पॉजिटिव चार्ज रखा था उस पर ए पॉइंट पर जो पॉजिटिव चार्ज रखा है उसके कारण जो फोर्स लगेगा वैसे लगेगा। मैंने मान लिया कि ये फोर्स क्या लग रहा है, एफ। इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है? दूरी वही है जो इस त्रिभुज की क्या है, भुजा की दूरी। तो ये दूरी कितनी है, ए। तो फोर्स क्या लगेगा? कूलॉम का नियम क्या था, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो के Q1 की वैल्यू कितनी है, Q। Q2 की वैल्यू क्या है, यहां पर भी क्या रखा था अपन ने, Q ही रखा था। तो Q2 की वैल्यू भी कितनी है, Q अपॉन दूरी कितनी है, A। तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। यानी कि ये कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये जो फोर्स है यानी कि ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा था उस चार्ज के कारण जो बी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है उस पर लगने वाला फोर्स कितना है, एफ इजिकल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं जो सी पॉइंट पर जो चार्ज रखा था उसके कारण जो बी पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो कितना लगेगा, ये फोर्स ऐसे लगेगा, एफ इजिकल टू वही बात के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है। तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है, दूरी है A। तो ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जुड़ेंगे भी वेक्टर के हिसाब से। तो आपको पता है कि ये जो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है तो कोण सारे एंगल है वो कितने कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। दोनों फोर्स बराबर है तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, परिणामी जो बल आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये मैंने मान लिया कि जो है वो कितना है, एफ है, नेट है। और उस एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो फोर्स किसी कोण पर लगे हुए हैं तो इसका जो परिणामी बल होता है वो क्या होता है, अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। अब आपको सारी चीज दे रखी है इसमें। F का मान, F1 की वैल्यू दोनों सेम है, F1 और F2 सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है तो फोर्स भी क्या होगा, सेम है। तो F1 का मान भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, F2 का मान भी कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आपको पता है कि अगर F1 और F2 दोनों बराबर हैं और वो वैल्यू कितनी है, मैंने मान लिया कि कितनी है, F है। तो ये जो फॉर्मूला वो कैसे बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा रूट ऑफ
एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ और एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है? थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। हाँ, तो कोस 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई? एफ स्क्वायर इज इक्वल टू √3f। और f की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, चाहिए ले लो, चाहिए f की वैल्यू कितनी है? KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो जो f नेट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये आपके पास जो नेट फोर्स आया है वो आया है कि एक ट्राइंगल है, इसके किसी भी एक कोने पर आपने एक चार्ज रखा है और इस चार्ज पर इन दोनों चार्ज के कारण जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? F नेट इज इक्वल टू √3 KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये अपन ने इस पर की। ऐसे ही आप अगर इस पर करोगे या इस पर करोगे तो सेम मेथड है। इस पर करोगे तो इसके कारण जो फोर्स है वो ऐसे F, इसके कारण जो चार्ज, इसके कारण जो फोर्स है वो भी F। तो F नेट की वैल्यू क्या है? एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो F नेट की वैल्यू ये आएगी, और यही वैल्यू होगी जो F नेट की वैल्यू अपन ने निकाली है, √3 KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ऐसे ही अगर इस पर फाइंड आउट करोगे तो सेम प्रोसेस, इसके कारण जो फोर्स होगा वो ऐसे, इसके कारण जो फोर्स होगा वो ऐसे, और जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 डिग्री का है, तो F नेट इसके क्या होगा? बीच में। और इस F नेट की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के जैसे ही कितनी आ जाएगी? √3 KQ स्क्वायर अपॉन कितनी हो जाएगी? a स्क्वायर। तो ये अपन ने एक ट्राइंगल के किसी कोने पर रखा जो चार्ज है उस पर लगने वाला जो परिणामी बल है उसका जो मान है वो अपन ने निकाला है। तो चाहे इस कोने पर हो, चाहे इस कोने पर हो, चाहे इस कोने पर हो, कोई भी कोने पर हो, जो F नेट की वैल्यू आएगी वो आएगी √3 KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब अगर इस ट्राइंगल की जगह, इस त्रिभुज की जगह अगर आपको कोई एक वर्ग दे दे तो इस पर लगने वाला, इसके कोने पर जो आप चार्ज रखोगे उस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा? देखो, जैसे आपके पास एक वर्ग है और इस वर्ग की जो भुजा है, इस वर्ग की भुजा वो भी a है, ठीक है। इस पर भी अपन ने +q चार्ज रखा है, इस पर भी +q चार्ज रखा है, इस पर भी आपने +q चार्ज रखा है, इस पर भी आपने +q चार्ज रखा है। चारों कोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, भुजा है वो a है। इसके किसी भी कोने पर जो चार्ज रखा है, इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करोगे? मान लिया कि मेरे पास ये जो कोना है इस पर मैंने चार्ज रखा है +q, इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो मेरे को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? इस पर जो बल लगेगा वो इस आवेश के कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा और इसके कारण। जो त्रिभुज था उस पर 2 आवेश के कारण लग रहा था, यहां पर कितने कारण लगेगा? 3 के कारण लगेगा। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा? देखो, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। ये फोर्स मैंने मान लिया कि कितना लग रहा है? F। और वो F है वो कितना होगा? F इज इक्वल टू K, ये भी Q है, ये भी Q है, तो Q1 Q2, तो कितना हो गया? KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, वो भी F इज इक्वल टू कितना होगा? KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। दोगे। अब इन दोनों का, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर है तो ये सदिश रूप से जुड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितने डिग्री का है? एंगल है 90 डिग्री का। दोनों बल है, उनकी जो वैल्यू है वो समान है, तो जो परिणामी बल आएगा
वो इन दोनों के क्या आएगा, बीच में आएगा। और वो बल मैंने मान लिया कि कितना है, एफ डैश। इस एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, इस एफ डैश की वैल्यू वही होगी जो अपन ने पीछे पढ़ा था, रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस थीटा। आपको पता है इसमें f1 और f2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। एंगल की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। एंगल की वैल्यू f1 आपको पता है f1 इजिकल टू f2 इजिकल टू f है, और इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसके साथ में एक चीज और है, यहां पर जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहां पर cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है बताओ cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये चीज तो खत्म होगी, बचा क्या, इधर भी f और इधर भी f। तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना हो गया, 2f स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट से करोगे तो रूट 2f। ये वैल्यू किसकी आ गई, f डैश की। तो इन दोनों जो फोर्स है, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो आ गया f डैश, और f डैश की वैल्यू आ गई रूट 2f। और f की वैल्यू अगर इसमें मैं पुट अप कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि अपन ने जो यहां पर जो आवेश था, इस आवेश पर इसके कारण और इसके कारण जो फोर्स लग रहे थे उसका रिजल्टेंट फोर्स तो निकाल लिया, लेकिन आपके पास एक जो चार्ज है वो और बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, प्लस क्यू, ये चार्ज बचा हुआ है। अब इस चार्ज के कारण भी इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो क्या आएगा, इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किस तरफ लगेगा, वो फोर्स लगेगा ऐसे, इस तरफ भी इसी के अकॉर्डिंग लगेगा प्रतिकर्षण। इस पर ये चार्ज है वो इस पर प्रतिकर्षण बल इस साइड लगाएगा। वो फोर्स मैंने मान लिया कि कितना है, एफ डबल डैश। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, इस फोर्स की वैल्यू होगी। अब ये जो आपके पास वर्ग है, वर्ग का ये क्या हो गया, विकिरण हो गया। और वर्ग का विकिरण कितना होता है, रूट 2a। तो अब जो एफ डैश की वैल्यू, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, दोनों क्यू है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, रूट 2a। तो कूलम्ब लो क्या है, एफ इजिकल टू के Q1 Q2। तो के Q1 की वैल्यू भी Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है, तो कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है यहां पर, रूट 2a स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट का स्क्वायर करोगे तो 2 या 2 आ जाएगा, और आगे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। एफ डैश की वैल्यू आ गई के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। एफ डबल डैश की वैल्यू आ गई के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आपको इस पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना था, परिणामी बल निकालना था। इस पर परिणामी बल क्या है, इन दोनों का परिणामी बल तो ये एफ डैश, और इसके कारण जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, एफ डबल डैश। और दोनों फोर्स क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो इस पर नेट फोर्स कितना आएगा, तो नेट फोर्स आ जाएगा एफ नेट इजिकल टू आ जाएगा, पहला कितना है, एफ डैश प्लस एफ डबल डैश। वैल्यू रख दो, एफ नेट इजिकल टू, एफ डैश की वैल्यू कितनी है, रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और अंदर कितना आ जाएगा, रूट 2 प्लस 1/2। ये आपके पास किसी वर्ग के कोनों पर जो आपने चार्ज रखे उनके कारण एक कोने पर रखे चार्ज पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2। ये आपने निकाले इस कोने पर। अब इस पर जो 3 कोने और बचे हैं, इस पर जैसे भी आप निकालोगे सेम यही प्रोसेस है। इस पर आप निकालोगे तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ नीचे। इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इस तरफ। इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इनके बीच में, और इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। तो आपके पास वही मेथड आ जाएगा, जो वही वैल्यू आ जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2। ऐसे ही इस पर निकालोगे
तो इस पर निकालोगे तो इसके कारण ऊपर की तरफ, इस पॉजिटिव के कारण इस तरफ, नेट जो फोर्स है वो इस तरफ और इस चार्ज के कारण लगे हुआ ऐसे। हाँ, तो ऐसे इस पर निकाल लेना, इस पर निकालोगे तो इस चार्ज के कारण ऐसे, इस चार्ज के कारण ऐसे, और परिणामी इनके बीच में, और इस चार्ज के कारण भी ऐसे। तो वही वैल्यू आ जाएगी कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2। तो ये जो आपके पास अपन ने वैल्यू निकाली है वो निकाली है कि किसी भी वर्ग के कोने पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर अन्य कोनों पर रखे हुए चार्ज के कारण जो नेट बल लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, वो कितना होगा। ये अभी तक अपन पढ़ रहे थे कि सभी कोनों पर समान प्रकृति के अपन आवेश रख रहे हैं, उनके कारण इस पर क्या फोर्स लग रहा है, क्या स्थिति थी वो। अब इतनी देर अपन निकाले थे कोनों पर जो चार्ज रखने उस पर। अब अगर मैं इनके कोनों पर नहीं रख के जो चार्ज है वो अगर इसके सेंटर पर रख दूं तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो अपन देखते हो। ये आपके पास एक कोई वर्ग है और इस वर्ग के कोनों पर ये चार्ज मैंने क्यू ये सारे पॉजिटिव चार्ज, ये इसका कोई एक सेंटर पॉइंट है, इस पर मैंने चार्ज रख दिया क्यू और ये पॉजिटिव चार्ज, इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा देखो। इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है और बाकी ये जो चारों हैं ये भी पॉजिटिव चार्ज है। समान प्रकृति के जो आवेश हैं, समान नेचर के जो चार्ज है, उस पर आपको पता है क्या लगेगा, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये जो चार्ज है इसके कारण जो इस पर जो बल लगेगा वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ। ये मैंने मान लिया कितना है F1, इसके कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है F1। ये जो चार्ज है ये चार्ज इसको भी प्रतिकर्षित करेगा इसको, तो इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये मैंने मान लिया कितना है F2। ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो इसके कारण भी इस पर जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। ये मान लिया कि कितना है F3। ये जो चार्ज है ये चार्ज भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा और ये फोर्स मैंने मान लिया कितना है F4 है। तो F1, F2, F3 और F4 आपको पता है कि F1 जो दो फोर्स होते हैं, ये F1 है और ये F2 है। नेट फोर्स क्या होता है, F नेट की वैल्यू क्या आएगी, F1 माइनस F2। अगर दोनों फोर्स का परिमाण समान है तो आपको पता है कि नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो इस आवेश पर या इस चार्ज पर परिणामी बल शून्य हो सकता है कब, जब F1 और F2 की वैल्यू बराबर हो और F3 और F4 की वैल्यू क्या हो, बराबर। अगर ऐसी स्थिति होगी तो इस स्थिति में जो F3 है वो F4 को कैंसिल आउट और F1 है इसकी वजह से F2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इस पर लगने वाले जो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब अगर अपन अब अपन इस पर देखें क्या F1, F2, F3 और F4 की वैल्यू सेम है या नहीं। आपको पता है कि चार्ज की वैल्यू सबकी सेम, तो जो फोर्स होता है वो कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर Q1 Q2 यानी चार्ज की वैल्यू सेम है और जो डिस्टेंस सेम है तो फोर्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अपन देख रहे हैं कि डिस्टेंस ये दूरी और ये दूरी सेम है, चार्ज भी क्या है, सेम है। तो आपको पता है कि F1 इजिकल टू F2 इजिकल टू F3 इजिकल टू F4 ये किसके इक्वल है,
सेम है सारी वैल्यू। और अगर वैल्यू सेम है तो F1 F2 को कैंसिल आउट और F3 F4 को कैंसिल आउट करेगा। तो इस पर जो लगने वाले जो नेट बल की जो वैल्यू होगी, परिणामी बल होगा, वो कितना होगा? शून्य होगा। तो वर्ग के अगर सेंटर पर आपने कोई आवेश रखा है तो इस पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा। कब? जब इन आवेश, इस पर लगने वाले जो बल हैं वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस पर लगने वाले नेट बल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अब अपन इतनी देर जो बात कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि जो सारे चार्ज हैं वो सेम हैं। अब इनमें से मान लूं कि मैं ये पॉजिटिव की जगह इस चार्ज को मैंने क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। अब इस पर लगने वाले बल की वैल्यू क्या होगी? यहां पर मैंने जो चार्ज है वो क्यों रख दिया। अब इस पर जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, वो क्या शून्य होगा? अगर शून्य नहीं होगा तो कितना होगा और कौन से डायरेक्शन में होगा, वो अपन को देखना है। तो अपन देखें कि भी ये Q और ये Q सेम है, वही पोजीशन है, ये भी प्लस Q है, तो सेम पोजीशन है। तो इसके कारण जो फोर्स है वो मैंने मान लिया कि इस तरफ लगेगा और इसके कारण जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा। चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स भी सेम। और अगर फोर्स सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो इन दोनों के कारण जो इस पर जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा? शून्य। तो इन दोनों का तो इस पर कोई मतलब नहीं रहा। अब बात रही इस चार्ज की और इस चार्ज की। इस चार्ज की अगर मैं बात करूं इन दोनों चार्ज के बीच में, तो आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और अगर ये चार्ज इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो मैंने मान लिया कि जो फोर्स लगा वो कितना लगा? F1 लगा। अब इसके कारण तो इस तरफ लगा। अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी इस पर जो फोर्स लगेगा वो मैंने मान लिया कि फोर्स कितना लग रहा है? F2। ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो गए। इन दोनों के कारण, इन दोनों के बीच में जो इस आवेश के कारण इस पर बल लगा वो नीचे की ओर, इस तरफ, इस नेगेटिव के कारण इस तरफ। दोनों फोर्स क्या हो गए? एक ही डायरेक्शन में हो गए। और अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो गए तो जो इस पर जो नेट फोर्स होगा F नेट की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? F1 प्लस F2। दोनों एक ही डायरेक्शन में तो सीधे जुड़ जाएंगे। F नेट इजिकल टू कितना हो जाएगा? F1 प्लस F2। अब आपको पता है F1 और F2 की वैल्यू आपको पता है। दोनों आवेशों के बीच में दूरी आपको पता है कितनी होती है। ये आवेश है तो आपको पता है, सीधा आप इसको ऐड कर देना। F इजिकल टू KQ² अपॉन R²। R आप यहां से निकाल लेना। टोटल कितनी होती है? √2a। तो कितनी हो जाएगी? √2a/2, यानी कि कितनी हो जाएगी? a/√2। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। रख के इसको सोल्व कर लेना। अब अपन इस पर किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि यहां पर अपन नेगेटिव चार्ज रख दें तो क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज रख दें तो क्या होगा। तो बाकी जो चीजें हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।